Assalamu alaikum. So we have discussed last time reproduction and fungi. फंजाई में रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात की थी. उसके दो टॉपिक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी और 4 ग्रुप्स स्टडी किए थे. फंजाई के 4 ग्रुप्स हैं: ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा. देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन हेयर. यहाँ हर एक ग्रुप के 3 नाम हैं. ज़ाइगोमाइकोटा के 3 नाम हैं. ज़ाइगोमाइकोटा को ज़ाइगोमाइसीड्स भी बोलते हैं, कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी बोलते हैं. एस्कोमाइकोटा एस्कोमाइसीड्स भी बोलते हैं, सैक फंजाई भी बोलते हैं. अक्सर यहाँ पे इन नामों की वजह से बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, स्टूडेंट भूल जाते हैं. बेसिडियोमाइकोटा के 3 नाम हैं: बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइसीड्स या क्लब फंजाई. ड्यूट्रोमाइकोटा के भी 3 नाम हैं: ड्यूट्रोमाइसीड्स, इम्परफेक्ट फंजाई एंड ड्यूट्रोमाइकोटा. आगे उनकी एग्जाम्पल्स हैं. राइजोपस, जिसके बारे में हम बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ाइगोमाइकोटा, फर्स्ट ग्रुप ज़ाइगोमाइकोट्स या ज़ाइगोमाइसीड्स, और उसका दूसरा नाम जो है कॉन्जुगेटिंग फंजाई, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बनाता है. कॉन्जुगेशन का मतलब हम जानते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया में एक प्रोसेस हमने स्टडी किया था कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेशन, सेम उसी तरह यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन होती है. जब 2 हाइफी एक दूसरे के करीब आते हैं. ज़ाइगोमाइकोटा में मेल और फीमेल नहीं होता, लेकिन इसमें मेटिंग टाइप्स होती हैं. एक पॉजिटिव मेटिंग टाइप होती है, एक नेगेटिव मेटिंग टाइप होती है. पॉजिटिव मेटिंग टाइप न्यूक्लियस मटेरियल देती है, इनफैक्ट नेगेटिव भी देती है. यहाँ पर ज़ाइगोस्पोरेंजियम बनता है इन दोनों के मिलने से. जब ये दोनों हाइफी एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर थिक वॉल्ड ज़ाइगोस्पोर बनता है. वो ज़ाइगोस्पोर जो है वो मियोसिस के ज़रिए स्पोर बनाता है और वो जर्मिनेट होकर स्पोरेंजियम बनाता है, जिसमें से स्पोर निकलते हैं. वो स्पोर जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाते हैं. इसकी एग्जांपल में है राइजोपस या ब्लैक ब्रेड मोल्ड. कॉमन राइजोपस का नाम है राइजोपस स्टोलोनिफर, ये उसका साइंटिफिक नेम है. और ब्लैक ब्रेड मोल्ड जो है या मॉइस्ट ब्रेड मोल्ड जो है, ये उसका कॉमन नेम है. इसका कॉन्जुगेशन का प्रोसेस दिखाया गया है. पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों न्यूक्लियर मटेरियल फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे इकट्ठा कर देते हैं. थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है, रेस्टिंग स्पोर बनता है, और वो काफ़ी अरसे तक ये रेस्टिंग स्पोर जो है वो रेस्ट की हालत में ही रहता है, एक्टिव होता ही नहीं है. उसके बाद ये ज़ाइगोस्पोर जो है ये जर्मिनेट होकर मियोसिस करके जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाता है और स्पोरेंजियम बनाता है. तो यहाँ पर हम राइजोपस स्टोलोनिफर का लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे, दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल. तो ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड जो है ये हाइफी पैदा करती है, और हाइफी जो है उसके ऊपर स्पोरेंजियम पैदा होते हैं. स्पोरेंजियम वो वाला स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स पैदा किए जाते हैं. क्योंकि ये हाइफी 1n होता है, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके पास होता है, इसलिए यहाँ पर जो स्पोर पैदा किए जाएंगे वो भी 1n होंगे. ये स्पोर्स यहाँ से डिस्पर्स होकर, अलहदा होकर, यहाँ से डिटैच होकर, जब मैच्योर हो जाएंगे हवा के ज़रिए डिस्पर्स होकर किसी सूटेबल प्लेस पर जाकर सेटल डाउन हो जाएंगे. वहाँ पर सेटल होने के बाद ये काफ़ी अरसे तक डोरमेंट रहेंगे, लेकिन जब भी फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये नया माइसीलियम डेवलप कर देंगे, जिसके ऊपर दोबारा स्पोरेंजियम बनेंगे, दोबारा स्पोर बनेंगे, और ये सेक्सुअल मेथड इसका लाइफ साइकिल इसका ऐसे ही जारी रहेगा. अब इसके आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें मेल फीमेल तो नहीं होता, लेकिन मेटिंग टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव मेटिंग टाइप्स और नेगेटिव मेटिंग टाइप. तो जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होती है तो ये फेरोमोन्स पैदा करती हैं. ये फेरोमोन्स जब ये पैदा करती हैं तो ये 2 हाइफी एक दूसरे की तरफ ग्रोथ शुरू कर देते हैं. ग्रोथ शुरू करते करते वो क्या है, एक दूसरे के साथ आकर अटैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और 4 न्यूक्लियाई
एक हाइफी से टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गए। ठीक है, तो पेयर अप हो जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। ठीक है, इसे हम गैमेटेंजियम कहेंगे। क्या नाम देंगे? गैमेटेंजियम, सिंगुलर गैमेटेंजियम है। अब ये न्यूक्लियाई पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, एक लेफ्ट से एक राइट से। ये पेयर अप होने के बाद ये जाइगोस्पोरेंजियम बना देंगे और ये थिक वॉल सीक्रेट करके काफ़ी अरसे तक, लंबे अरसे तक ये इसी सूरत में रहेगा। उसके बाद ये अपने अंदर मियोसिस करेगा और मियोसिस करने के बाद जो है दोबारा स्पोरेंजियम पैदा करेगा। मियोसिस करने से पैदा हुआ है तो फिर भी इसमें 1n जो है वो क्रोमोसोम होंगे, 2n तो होंगे नहीं। ठीक है, तो स्पोरेंजियम में फिर स्पोर भी पैदा किए जाएंगे, स्पोर फिर हवा के जरिए डिस्पर्स होंगे। तो ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। नेक्स्ट क्लास है एस्कोमाइकोटा, एस्कस फंजाई। इस ग्रुप में तकरीबन 60,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं और उनमें से 50% से ज़्यादा स्पीशीज़ लाइकन्स की सूरत में रहती हैं। चंद एक माइकोराइजा भी होते हैं। लाइकन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। लाइकन्स क्या होते हैं? जब एल्गी और फंजाई आपस में इकट्ठे रहते हैं तो वो लाइकन्स कहलाते हैं। एल्गी और फंजाई जब इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, तो एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक है जबकि फंजाई फोटोसिंथेटिक नहीं है, हेट्रोट्रॉफ है। एल्गी से वो खुराक लेता है, बदले में अर्थ से, ज़मीन से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, उसे हम लाइकन्स का नाम दे देते हैं। सिमिलरली माइकोराइजा जब हायर प्लांट्स और फंजाई कांस्टेंट है, फंजाई नहीं बदलेगा, ठीक है, उसके साथ एसोसिएशन किसकी है? अगर एल्गी की है तो उसे हम लाइकन कह देते हैं, अगर प्लांट की है तो उसे हम माइकोराइजा कह देते हैं। तो अगर प्लांट के साथ ये जो है ना फंजाई रहना शुरू कर दे तो उसे हम माइकोराइजा का नाम दे देते हैं। माइकोराइजा का काम भी वही होता है कि प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ज़्यादा अपनी जड़ें नहीं फैला सकता, तो जो फंजाई होता है वो उसके हाइफी बहुत गहरे जा सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं और वो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं। प्लांट फोटोसिंथेटिक है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, खुराक थोड़ी सी जो है ना वो फंजाई को दे देता है। एस्कोमाइकोटा को एस्कोमाइसीड्स या एस्कोमाइकोटा नाम क्यों दिया गया है या सैक फंजाई नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये सैक बनाते हैं, एस्कस बनाते हैं, एक खाली पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती, जैसा कि ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसे हम एस्कस बोलते हैं। ये एस्कस जो है इसमें जो हाइफी का एपेक्स है, टिप है, वहाँ पर वो डिवाइड होके एस्कोस्पोर बनाता रहता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में एस्कोस्पोर बनाए जाते हैं। कॉमनली 8 एस्कोस्पोर जो है वो एक एस्कस में या एक सैक में या एक नाली में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एस्कस जो है इसके बाहर मदर टिश्यू होता है, पेरेंटल टिश्यू होता है, फ्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है, वो फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प कह देते हैं, एस्कोकार्प का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी एग्जांपल में एक यीस्ट है जो कि एस्कस या एस्कोस्पोर्स के ज़रिए भी और बेसिडियोस्पोर्स दोनों के ज़रिए भी वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, इनमें डाइकैरियोटिक फेज़ बहुत लेंथी होता है। डाइकैरियोटिक का मतलब जब दो न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं, दो न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो बहुत देर तक वो दोनों न्यूक्लियस इकट्ठे ही रहते हैं। ठीक है, इसे हम डाइकैरियन या डाइकैरियोटिक फेज़ का नाम देते हैं। ये एस्कोस्पोर विंड के ज़रिए डिस्पर्स किए जाते हैं, हवा के ज़रिए डिस्पर्स किए जाते हैं, हवा के ज़रिए फैलाए जाते हैं।
और जब ये नई जगह पर जाकर लैंड करते हैं तो वहाँ पर ये नई फ्रूटिंग बॉडी पैदा कर देते हैं। तो यीस्ट एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, ठीक है, एस्कोमाइसीड्स में रखा गया है। इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के ज़रिए होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर्स के ज़रिए होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिकली, क्योंकि हम बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन, ठीक है, वो इन्हीं के ज़रिए करते हैं। ये जो हम खमीर उठाते हैं, नान वगैरह बनाते हैं या ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो ये हमारे ये इस फैक्ट्री में, इस कंपनी में या इस डिपार्टमेंट में ये यीस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, आज तक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते रहे हैं। ये यीस्ट की डायग्राम भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्लास है बेसिडियोमाइकोटा, जो बेसिडियम बनाता है, बेसिडियोस्पोर बनाता है। बेसिडियम क्या होती है? बेसिडियम जो है, आपने ये बाजू का बाहर जहाँ पर कुछ नहीं होता, जहाँ पर मटेरियल डिकम्पोज हो रहा होता है, वहाँ पर ये एगेरिकस की स्पीशीज़ आपने देखी होंगी। इस तरह की फंजाई आपने देखा होगा। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो लिव करता है वहाँ पर ये ज़िंदा रहता है, या वहाँ डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके। तो ये स्पाइलस के नीचे, कैप के नीचे गिल्स होते हैं। गिल्स के ऊपर बेसिडियम बनाया जाता है। बेसिडियम्स के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनाए जाते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स डिस्पर्स होकर नई फ्रूटिंग बॉडी पैदा करते हैं, ठीक है। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है कि इन गिल्स के ऊपर इस फ्रूटिंग बॉडी को 3 नाम दिए जाते हैं। ऊपर वाले को हम पाइलस कहते हैं, जो छतरी की तरह, अम्ब्रेला की तरह दिखाई देता है, उसे हम पाइलस का नाम दे देते हैं। उसके नीचे गिल्स, जिसके नीचे गिल्स होते हैं, ठीक है। और ये स्टाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके आगे 2 हिस्से हैं। वो जो प्लेन होता है, बिल्कुल सीधा होता है, उसे हम स्टाइप का नाम दे देते हैं। और जहाँ पर ये रिंग बना होता है, एक रिंग बना होता है, उस स्टाइप के ऊपर एक रिंग बना होता है, उसे हम एनोलस का नाम दे देते हैं। ये गिल्स के ऊपर 2 सेल्स इसके फंजाई के जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है, या बाज़ का ऐसा भी होता है कि एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनाए जाते हैं। वो 2 न्यूक्लियस को फिर आपस में फ्यूज़ किया जाता है। वो फ्यूज़ करने के बाद उसमें मियोसिस की जाती है। मियोसिस से हैप्लॉइड न्यूक्लियाई पैदा किए जाते हैं, और उन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को अलग-अलग उस एक्सटेंशंस के साथ बेसिडियोस्पोर बनाया जाता है। ये बेसिडिया के ऊपर ही हो रहा होता है, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ही हो रहा होता है, ठीक है। अब ये फ्रूटिंग बॉडी से अब यहाँ से ये अलहदा होंगे जब ये मैच्योर हो जाएंगे। जब ये मैच्योर हो जाएंगे, अपने इर्द गिर्द थिक वॉल क्रिएट कर लेंगे। तो थिक वॉल क्रिएट करने के बाद यहाँ से इन्हें डिस्पर्स कर दिया जाएगा, बेसिडियोस्पोर्स को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और वो डिस्चार्ज होने के बाद जहाँ पर सूटेबल प्लेस पर जाकर गिरेंगे तो नया माइसीलियम बनाएंगे, नई फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। अब ये माइसीलियम जो है एग्रीगेट कर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद यही स्ट्रक्चर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वो स्ट्रक्चर दोबारा बना देगा। ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा बना देगा। ये इस तरह जो है ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल जारी रहता है, और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता रहता है। और ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीकाकार है। ये इमेज को, डायग्राम को बड़ा करके जूम इन करके दिखाया गया है कि यहाँ पर गिल्स मौजूद हैं। ये गिल्स को अगर माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाए, इनलार्ज करके देखा जाए, तो उनके एंड पे, टिप पे, सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे
बेसिडिया मौजूद होती हैं। ये बेसिडिया जो हैं जिनके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स लगते हैं, ये बेसिडियोस्पोर्स एक बेसिडियम पे, बेसिडियम सिंगुलर है, बेसिडिया प्लूरल फॉर्म है, बेसिडियम सिंगुलर फॉर्म है बेसिडिया की। तो बेसिडिया जो है एक बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर बनाए जाते हैं और ये 4 बेसिडियोस्पोर डिस्पर्स होकर 4 जो है वो नई फ्रूटिंग बॉडीज़ या नए माइसेलियम बनाता है।